साथ मोनिका सिंह। शिक्षकों को देश के विकास की पहली सीढ़ी कहा जाता है। वो शिक्षक ही हैं जो बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हालात बने हैं अलीराजपुर में शासकीय विद्यालयों के, वो देखने वाले हैं, क्योंकि हम आज आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। आज आईएनडी इनसाइड में इसी पर करेंगे चर्चा। टीचर का जीके बाबा रे बाबा। जिन शिक्षकों पर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, उनका खुद का जीके ही शून्य है, तो वे छात्र छात्राओं को क्या ज्ञान देते होंगे। शिक्षकों को ये भी नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री कौन है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अलीराजपुर के जोबट में शिक्षकों के सामान्य ज्ञान के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन ये तस्वीर महज एक विकास खंड तक ही सीमित नहीं थी। दरअसल पूरा अलीराजपुर जिला और इसके विभिन्न विकास खंड शिक्षकों की इस अल्प ज्ञान से अछूते नहीं हैं। इस बात का खुलासा हुआ आईएनडी 24 द्वारा जगह जगह स्कूलों में जाकर इकट्ठी की गई जानकारी के दौरान। इस दौरान हमें क्या कुछ तस्वीरें दिखाई दी, आप भी जानिए। डीजीपी का फुल फॉर्म क्या है? मध्य प्रदेश का डीजीपी कौन है? आपके विभाग के मध्य प्रदेश के मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो इन मास्टर साहब का ज्ञान तो आपने जान लिया, लेकिन अब जरा इन मैडम महोदया पर भी गौर कीजिए, जो कैसे भागी हमारे सवाल से। केवल एक क्वेश्चन। चलिए चांदपुर के बाद अब आपको ले चलते हैं नानपुर और प्रतापगंज, और वहाँ हमें कैसी तस्वीर दिखाई दी, आप भी देखिए। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हनीफ अंसारी। शिक्षा विभाग का मंत्री किशोर सर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश का राज्यपाल मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के, उपराष्ट्रपति अंसारी। शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? शिक्षा विभाग के मंत्री अपना। मैडम मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? एक मिनट। शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के, महाजन। उपराष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष। नाम क्या है? और अब आपको दिखाते हैं अलीराजपुर जिले के अन्य विकास खंड की तस्वीर, और कमोवेश वहाँ पर भी हालात हमें कुछ ज्यादा अलग नजर नहीं आए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का मंत्री। शिक्षा विभाग के मंत्री तो ज्ञान सिंह। केंद्रीय मंत्री शिक्षा विभाग के, प्रकाश जावड़ेकर। राज्यसभा सभापति। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव, आपके शिक्षा विभाग का मंत्री उमा शंकर गुप्ता। राज्यसभा का सभापति, डीजीपी का फुल फॉर्म। डीजीपी का तो डिस्ट्रिक्ट जनरल। मध्य प्रदेश का राज्यपाल, मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का मंत्री, शिक्षा विभाग का मंत्री नरोत्तम मिश्रा। केंद्रीय मंत्री शिक्षा विभाग का, केंद्रीय मंत्री वो स्मृति ईरानी। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है?
मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव, राज्यसभा के सभापति, ये मोहम्मद अंसारी। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? यादव। मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव, रिमाइंड कर रही हूँ मैं। डीजीपी, सॉरी, आईजी। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? यादव साहब है ना। मुख्य सचिव, डिसूजा। शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? अपने यहाँ तो वो है विजय शाह। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री, शिक्षा राज्यसभा के सभापति, भला हो इन शिक्षकों का जिन्होंने कैमरे के सामने जवाब देने की जहमत तो उठाई, लेकिन यहाँ पर एक महोदया तो ऐसी मिली जो पहले सवाल पूछते नजर आई और साथ ही कहा कि सवाल बता दो, चीटिंग नहीं करूँगा। हम बता दूंगी ना, मैं बता दूंगी तो फिर अगर मैं उसमें चीटिंग नहीं करूँगा। बहरहाल तस्वीर सबके सामने है और हैरत भरी बात देखिए कि इन स्कूलों में हर साल छात्रों की परीक्षाएं तो आयोजित की जाती है, लेकिन शिक्षकों के मूल्यांकन पर किसी का ध्यान ही नहीं है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन शिक्षकों के भरोसे कैसे संवर पाएगा मध्य प्रदेश का भविष्य। IND 24 के लिए अलीराजपुर से गोविंदा गुप्ता की रिपोर्ट। जी हाँ, तो देखिए आपने तस्वीर अलीराजपुर के सरकारी स्कूलों की, जहां अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। लेकिन जो तस्वीरें आपके सामने हैं उन्हें देखकर तो बस यही लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ एक भद्दा मजाक इन शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोविंदा गुप्ता फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोविंदा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने अपने कार्यक्रम में पहले भी अलीराजपुर के जोबट विकासखंड की तस्वीरें दिखाई थी, कहीं ना कहीं वहां के शिक्षकों का जो शिक्षा का स्तर है वो तारीफे काबिल था, उनका जीके बहुत अच्छा था। लेकिन अगर अब बात की जाए अन्य विकास खंडों की, तो यहाँ पर क्या कुछ हालात देखने के लिए मिले जब आपने पूरी रिपोर्ट तैयार करी? जी मोनिका, बताना चाहूंगा कि जब हमने जोबट विकास खंड की ओर रुख किया था इस मामले में, तो वहाँ के शिक्षकों का जनरल नॉलेज जो था वो बहुत अच्छा था, बजाय अलीराजपुर जिला मुख्यालय के। जिला मुख्यालय की कई स्कूलों की तस्वीर हमने आज देखी, शिक्षकों के, प्राचार्यों के जवाब हमने सुने हैं। कहीं न कहीं ये सभी जवाब प्रशासन के ऊपर भी उंगली उठाते हैं, शासन के ऊपर भी उंगली उठाते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही शिक्षकों का भी शासन के द्वारा मूल्यांकन करवाया गया था। आखिर ऐसी स्थिति जो वर्तमान में हमने देखी है, तो इस स्थिति के कारण उनके मूल्यांकन पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। वहीं दूसरी ओर बात करें कि जिला मुख्यालय पर, जहां पर जिले के कप्तान कलेक्टर का कार्यालय है, उनका निवास है, वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का, सहायक आयुक्त का, जितने भी अधिकारी जो जवाबदार अधिकारी है पूरे मामले में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, सभी जिला मुख्यालयों पर ही रहते हैं। बावजूद जिला मुख्यालयों के शिक्षकों की जो हालात हमने देखे, वो कहीं न कहीं दीपक तले अंधेरे की कहावत को चलिता करते नजर आ रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर आपने सही कहा गोविंदा, लेकिन जिस तरह से पहले आपने जो ये खबर बनाई थी जोबट विकासखंड को लेकर के, वहां का शिक्षकों का जब जनरल नॉलेज वहां पर देखा गया, और अगर बात करें अन्य विकास खंडों की, तो यहाँ पर भी वही हालात हैं, कहीं कोई कमतर जो है शिक्षक आका नहीं जा रहा। लेकिन अगर यहाँ के बच्चों की अगर बात की जाए, आपने उनसे बात करी कि वाकई में उनकी शिक्षा का स्तर जो लेवल है वो कहाँ तक पहुंचा है अभी तक इन शिक्षकों के साथ में? जी, बताना चाहूंगा कि मैंने कई स्कूलों में बच्चों से भी चर्चा की है और बच्चों से भी उनके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे। कई स्कूलों में बच्चों को प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम है, राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम है, किंतु शिक्षा मंत्री और जिले के कलेक्टरों के नाम उनको मालूम है।
जो कि शिक्षकों को भी नहीं पता चल रहे हैं, शिक्षक भी नहीं बता पा रहे हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों का जनरल नॉलेज भी कहीं ना कहीं शिक्षकों की गुणवत्ता में कमी के कारण उज्जवल नहीं हो पा रहा है, वो भी अधर में लटका हुआ है। जी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है, अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात की जाए शिक्षा विभाग के अधिकारियों की, तो आपने इस संबंध में उनसे बात करी कि आखिर इन शिक्षकों की नियुक्ति इस स्कूल में की क्यों गई है? बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए? जी, इस मामले में हमने जिले के अपर कलेक्टर और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के जो काशीराम बड़ोले जी है, उनसे भी चर्चा की थी। उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करने की बात कही थी, किंतु अभी तक पूरे मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। वहीं कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी पूरे मामले से कार्रवाई का आश्वासन देकर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। अगर इस संबंध में बीआरसी महोदय की बात करें, डीपीसी महोदय की बात करें, तो क्या उनके द्वारा भी इस मामले में संज्ञान नहीं लिया जा रहा? क्योंकि जिस तरह से पहले ये खबर बनाई गई आपके द्वारा, वहां भी यही हालात थे। और अगर नए विकास खंडों के, अगर नानपुर की बात कर ली जाए, प्रतापगढ़ की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर भी जो हालात हैं वो जस के तस दिखाई दे रहे हैं। कहीं कुछ अंतर जो है इनमें दिखाई नहीं दे रहा। बावजूद इसके अगर जिला शिक्षा अधिकारी की बात की जाए, तो उनके द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई इस मामले में क्यों नहीं की जा रही? इस संबंध में जब जिला शिक्षा अधिकारी से भी चर्चा करनी चाहिए थी, तो उनका यही जवाब रहा कि जो स्कूल है लगभग सभी स्कूल है आदिवासी विकास विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें शिक्षा विभाग का किसी भी प्रकार से कोई रोल नहीं है। इस कारण वे कार्रवाई करने से बचते हुए पल्ला झाड़ते नजर आए हैं। वहीं हम प्रतापगंज स्कूल की बात करें, तो प्रतापगंज स्कूल जो है वो जिला मुख्यालय पर होने के साथ साथ कलेक्टर कार्यालय के ठीक पीछे बनी हुई है। ठीक कलेक्टर कार्यालय के ठीक पीछे बनी स्कूल की ये हालत है कि वहाँ के प्राचार्य महोदया को जिले के कलेक्टर का नाम नहीं मालूम है। निश्चित तौर पर गोविंदा, चाहे कलेक्टर कार्यालय के आगे बना हो विद्यालय या पीछे बना हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर शिक्षक क्या कर रहे हैं, शिक्षकों का जो खुद का स्तर है शिक्षा का, वो कहाँ जाता जा रहा है। फिलहाल आप रुकिए हमारे साथ, क्योंकि लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरह के हालात अलीराजपुर जिले में बने हुए हैं। यहाँ पर शिक्षकों का स्तर लगातार घटता हुआ दिखाई दे रहा है। जनरल नॉलेज आप खुद देख चुके हैं कि किस शिक्षकों का कहाँ तक पहुंचा है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर छात्रों की, तो कहीं ना कहीं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार IAN इनसाइड में बात कर रहे हैं अलीराजपुर की, जहां लगातार प्रदेश सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए, लगातार आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। लेकिन अगर टीचरों की यहाँ पर हालात देखे जाए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। बच्चों को पीछे धकेलने का काम यहाँ पर शिक्षक कर रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता गोविंदा गुप्ता फोन लाइन पर मौजूद है। गोविंदा, जिस तरह से आपने कहा कि शिक्षा विभाग के अगर अधिकारियों की बात की जाए, तो निश्चित तौर पर वो उनकी ये कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों में ये स्कूल यहाँ पर संचालित हैं, इसलिए वो किसी तरह का हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए, तो वो लगातार यहाँ पर पैसा जो है, करोड़ों रुपए यहाँ पर बहाया जा रहा है पानी की तरह, कि यहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छी योजनाओं का लाभ यहाँ पर बच्चों को मिल सके। इसके चलते कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारी इन अधिकारियों की बनती होगी कि यहाँ पर वक्त रहते यहाँ पर निरीक्षण किया जाए, टीचरों को यहाँ पर चेक किया जाए कि आखिर उनका जो शिक्षा का स्तर है वो कहाँ तक है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि चूंकि इस मामले में पूर्व में भी हमने जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के जो है उनसे चर्चा की थी। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेने की बात कही थी, साथ में कार्रवाई करवाने की भी बात कही थी, किंतु अभी तक जो कार्रवाई होती नजर नहीं आई है, तो उसमें कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की भी लापरवाही और उदासीनता इस पूरे मामले में दिखाई दे रही है। जी नहीं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उदासीनता दिखाई दे रही है गोविंदा, लेकिन आखिर इस समस्या का निराकरण कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि ये जरूरी नहीं है जब जनरल नॉलेज यहाँ पर टीचर का ऐसा है, तो जब जो बच्चों को शिक्षा इन शिक्षकों के द्वारा दी जा रही हो वो बिल्कुल सही हो। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि वो भी कमतर हो, कहीं ना कहीं वो भी गलत पढ़ाया जा सकता है इन बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ मोनिका। इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें शासन के द्वारा जो मूल्यांकन करवाया गया था, कहीं न कहीं उस मूल्यांकन की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ही मात्रा में लचरता थी, लापरवाही थी, जिसी के मूल्यांकन के बावजूद ऐसे शिक्षकों को मूल्यांकन में पास किया गया जिन्हें जिले के अधिकारियों की जानकारी नहीं है, जिन्हें जनरल नॉलेज की जानकारी नहीं है। ऐसे शिक्षकों का भी मूल्यांकन में पास होकर गोविंदा यहाँ पर यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसे टीचरों का मूल्यांकन किया किसने है?
इस बड़ी लापरवाही का आखिर जिम्मेदार है कौन, जो ऐसे शिक्षकों का मूल्यांकन करके यहाँ पर शिक्षकों को पदस्थ किया जा रहा है? कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, बताना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग ये जिले की जितनी भी स्कूलें संचालित हो रही है, ये आदिवासी विकास विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। और जो मूल्यांकन का भी आयोजन किया गया था वो शासन के निर्देशानुसार आदिवासी विकास विभाग के ही अधिकारियों के द्वारा किया गया था और उन्हीं के द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी पूर्ण किया गया है। नहीं, तो इस विषय पर आपने जो है आदिवासी विभाग के अधिकारियों से बात करी कि आखिर ये किस तरह का मूल्यांकन है, या सिर्फ ले देकर के जो है यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है? जी बिल्कुल, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त, जैसा मैंने पहले बताया कि जो अपर कलेक्टर है जिले के, उन्हें वर्तमान में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग का चार्ज दिया गया है। क्योंकि जब मूल्यांकन हुआ था उस समय जो सहायक आयुक्त थे उन्हें विभिन्न लापरवाहियों की शिकायतों के चलते निलंबित किया गया है। कहीं न कहीं उनके निलंबन के पीछे इस तरह की भी लापरवाही का भी खामियाजा उनको भुगतना। लेकिन निलंबन के बाद आखिर क्या कुछ बदलाव हुआ? महत्वपूर्ण बात गोविंदा यहाँ पर यह है कि उस निलंबन के बाद आखिर आदिवासी विभाग के अधिकारियों के द्वारा क्या यहाँ पर कोई टीम गठित की गई जो यहाँ पर निरीक्षण करेगी समय समय पर कि आखिर बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, या जो शिक्षक यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं उनकी शिक्षा का स्तर जो है वो वहाँ पर मॉनिटरिंग किया जाएगा इसके लिए? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि इसके लिए विशेष रूप से कोई टीम गठित नहीं की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, आदिवासी विकास विभाग के द्वारा। किंतु वर्तमान में जिन्होंने आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त का पद संभाला है, उनके साथ साथ परियोजना अधिकारी जो है नरेंद्र भिंडे जी, वे निरंतर स्कूलों में दौरा करके स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति व अन्य चीजों की देखरेख कर रहे हैं। किंतु कहीं न कहीं जो शिक्षकों के सामान्य ज्ञान की और अन्य जानकारियों की जो अभाव वाली बात है वो कहीं न कहीं अधिकारियों से भी अछूती थी। नहीं तो कहीं ना कहीं गोविंदा इस मामले में क्या कलेक्टर महोदय भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिले के कलेक्टर इस मामले में पूरी तरह से हस्तक्षेप कर सकते हैं। किंतु जब इस संबंध में हमने कलेक्टर से भी संपर्क करना चाहा तो नमामि देवी नर्मदे और पद यात्रा को लेकर और स्वच्छता अभियान को लेकर उनके निरंतर जिला मुख्यालय पर न रहते हुए बाहर के दौरे जो लग रहे हैं उस कारण उनकी उपलब्धता नहीं हो पाई थी। मतलब बाहर के दौरे के चलते कलेक्टर महोदय इस मामले में संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है, चाहे बच्चों का जो है अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ना कहीं दूर दूर तक जो है कलेक्टर महोदय को कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिले के समस्त अधिकारी इस मामले में या तो जानबूझकर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं या फिर इस मामले में संज्ञान लेना। चलिए, ये तो वरिष्ठ अधिकारियों की बात हुई गोविंदा। अगर यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की अगर बात की जाए तो क्या वो भी कभी यहाँ पर आकर के दौरा नहीं करते, अपने क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते, या यहाँ पर शिक्षा का स्तर जानने का प्रयास नहीं करते? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि इस मामले में आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने शिक्षा का स्तर जानने के लिए किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्कूल में जाना उचित नहीं समझा है। वहीं सिर्फ किसी समस्या, किसी चीज का भूमि पूजन होना हो या किसी स्कूल के निर्माण में या अतिरिक्त कक्षों के भूमि पूजन में, ऐसी चीजों में अधिकतर जनप्रतिनिधि दिलचस्पी दिखाकर नारियल फोड़ते नजर आते हैं। किंतु जो भौतिक जानकारियों के अभाव वाली जो स्कूलें हैं जहाँ पर वास्तव में जनप्रतिनिधियों को हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसे मामलों में अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि का हस्तक्षेप नजर नहीं आया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है गोविंदा। लेकिन अगर बात की जाए जनप्रतिनिधियों की तो कहीं ना कहीं उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो मसला है वो बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं देश का भविष्य कहे जाने वाले ये नौनिहाल अंधेरे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसी न किसी जनप्रतिनिधि को तो यहाँ पर पहल करनी चाहिए, चाहे वो विपक्ष की अगर बात कर ली जाए तो उनमें से ही शायद कोई पहल करता तो निश्चित तौर पर कोई आंदोलन यहाँ पर छेड़ा जाता तो कुछ तो बदलाव आने वाले वक्त में देखा जा सकता था। बिल्कुल, कहीं न कहीं यदि जनप्रतिनिधियों के द्वारा या विपक्ष के द्वारा या कहे कि जो छात्रों की समस्या उठाने वाले जो राजनीतिक दल है, चाहे वो NSUI हुआ हो चाहे ABVP हुआ हो,
उनके द्वारा भी इस मामले में किसी भी प्रकार का न तो आंदोलन किया गया है, न ही इस मामले में संज्ञान लिया गया है। यदि किसी भी छात्र संगठन के द्वारा या विपक्ष के द्वारा या सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा यदि इस मामले गोविंद, यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा, जिस तरह से शिक्षकों के द्वारा आंदोलन किया जाता है, धरना प्रदर्शन किया जाता है, कई लंबी मांगों की फहरिस्त जो है वो प्रदेश सरकार को ज्ञापन के तौर पर सौंप दिया जाता है। कहीं ना कहीं अपनी मांगे पूरी करवाने की जो कवायद है वो लगातार शिक्षकों के द्वारा की जाती है। लेकिन अगर बच्चों के भविष्य की अगर बात की जाए कि यहाँ पर क्यों अच्छे टीचरों का चयन करके यहाँ नहीं भेजा जा रहा, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस और किसी भी शिक्षक का ध्यान नहीं है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि आज तक जितने भी शिक्षकों के द्वारा आंदोलन किए गए हैं वो अपनी निजी समस्याओं को लेकर, चाहे वो वेतन वृद्धि को लेकर हो या फिर पदोन्नति को लेकर हो या फिर अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षक के रूप में पदस्थ करने की मांगों को लेकर ही किए गए हैं। ये ऐसी समस्याओं को लेकर गोविंद, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी कुछ वक्त के लिए। हमारे साथ नागर सिंह चौहान जो विधायक हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका IND 24 में। जी चौहान साहब, शायद हमारा संपर्क या तो टूट गया है या फिर विधायक महोदय खुद कुछ बोलना नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंदा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कि अलीराजपुर के कई विकास खंडों में किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। अगर टीचरों का यहाँ पर शिक्षा स्तर देखा जाए तो वो कुल मिलाकर के यहाँ पर शून्य दिखाई देता है और चले हैं यहाँ पर टीचर बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जब टीचरों का जीके इतना वीक है तो आखिर ये जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो किस तरह की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, क्या उनसे बच्चों का भविष्य बन पाएगा या फिर वो अंधकार में ही जाता हुआ दिखाई देगा। IND इनसाइड